अच्छा, ये जो पूरा सिनेरियो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप इसको कैसे एनालाइज करते हैं? आपने तो बाहर भी काम किया है, इंटरनेशनल मीडिया कुछ और तस्वीर दिखा रहा है और जो अमरीकी और ईरानी हुकूमतें हैं वो कुछ और बयान कर रही हैं। आप क्या समझते हैं कि ये सारा मतलब पॉलिटिक्स का खेल है या मीडिया के जरिए कुछ डिफरेंट चीज़ पोर्ट्रे करने की कोशिश हो रही है दोनों जानिब से? देखिए, दोनों जानिब से ऑब्वियसली कोशिश ये की जा रही है कि ये तासुर ना जाए कि शायद हम कमजोर हैं या हम ये जंग हार गए हैं। तो इस वजह से आपको ये पोस्चरिंग मीडिया की हद तक तो नजर आती है। जिस दिन जेडी वैंस साहब ने सरीना होटल में खड़े होकर कहा था कि हमने अपनी सारी चीजें उनके सामने रख दी हैं और इससे बेहतर हम डील ऑफर नहीं कर सकते और अब हम वापस जा रहे हैं, तो उसी वक्त ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि बातचीत आगे बढ़ेगी। हम्म। इसलिए कि उन्होंने कोई ऐसी कंडीशन नहीं बताई कि ये कंडीशन है जिसके ऊपर हमारा इतफाक नहीं हो रहा। यानी वो नहीं चाहते थे कि मुस्तकबिल में अगर हमारा किसी चीज पे इतफाक हो जाए तो किसी भी फरीक की सुबकी हो उस पे। हम्म। तो उससे तो बिल्कुल वाजे था कि ये बैकग्राउंड के अंदर चीजें चलेंगी और फिर दूसरा राउंड यहाँ पे होना था। ऑल्दो कि अमेरिका की टीम पाकिस्तान नहीं आई, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो पहला राउंड हुआ था उससे ज्यादा अब डिप्लोमेटिक एक्टिविटी हो रही है। अब्बास रागची साहब पाकिस्तान आए, ओमान गए, फिर पाकिस्तान आए, फिर रूस गए। तो मेरे ख्याल में वो बैकग्राउंड के अंदर जिस आपने भी जिक्र किया वो सारी एक्टिविटी चल रही है, लेकिन चाहे ईरान हो जाए या अमेरिका हो जाए, वो ये तासुर नहीं देना चाहते अपनी वोटर बेस को या सपोर्टर बेस को कि हम कमजोर फुटिंग के ऊपर हैं और जो दूसरा फरीक है वो हम पे हावी आ रहा है। लेकिन मामलात को हल करने के लिए यकीनन जो सफारतकारी है वो पसे पर्दा जारी है। हम्म। अच्छा, ये वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पीछे बैकग्राउंड पे सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपके ख्याल में ये जो अभी आपने विजिट्स का इशारा किया, रूस का बड़ा साइलेंटली पहले काम कर रहा था और चाइना भी, आपके ख्याल में जो बाकी जो पावर हब्स हैं अमेरिका के अलावा, ये अब कितना खुलकर अब इस सिचुएशन को कंट्रोल करने में मददगार साबित हो सकते हैं? और आपको लगता है कि क्या अमेरिका या ईरान इनके अंडर प्रेशर आएंगे? क्योंकि कहा जा रहा है कि रूस के ईरान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और ओमान के साथ भी ईरान के ताल्लुकात अच्छे हैं। ये ममालिक भी क्या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं सिचुएशन को? जी, वो डेफिनेटली कर रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस बिल्कुल कर रहे हैं। रूस ने खुल के कहा, आज दोबारा रूस की जानिब से कहा गया है कि आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर ईरान का हक है। फिर सदर पुतिन ने जो मुलाकात की अब्बास अरागची साहब से, ईरान के वजीर खारजा से, फिर चाइना की जानिब से जो बयानात वगैरह आए, तो बिल्कुल नजर आ रहा है कि जो रीजनल प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, उनकी जानिब से काफी चीजों को अपनी, जिसे कह सकते हैं कि अपने हक में आप कह लें या अपने तरीके से मोल्ड करने की कोशिश की जा रही है। और उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि इनका वजन ज्यादा इसलिए हो गया है क्योंकि अमेरिका के पलड़े में किसी का वजन नहीं आया। यूरोपीय यूनियन भी उससे नाराज हो गई, हम्म। बर्तानिया भी उससे नाराज हो गया, कोई यूरोपीय मुल्क उसके साथ आके खड़ा नहीं हुआ। तो दूसरी तरफ अगर चाइना और रशिया खुल के ईरान के हक में बयानात दे रहे हैं तो उसकी वजह से यकीनन काफी ज्यादा उसका वेट बनता है। और यही वजह है कि ईरान की ख्वाहिश है कि चीजों को बेशक थोड़ा सा तूल भी दिया जाए, अमेरिका को और अंडर प्रेशर लाया जाए, क्योंकि अमेरिका के अंदर आपको पता है कि मिड टर्म इलेक्शंस भी होने हैं। और आज ही फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट किया, बल्कि बीबीसी ने भी रिपोर्ट किया कि किंग चार्ल्स जो इस वक्त अमेरिका के दौरे पे हैं, हम्म। उससे पहले वहां पे जो क्रिश्चियन टर्नर साहब हैं, जो अमेरिका में यूनाइटेड किंगडम के एम्बेसडर हैं, उन्होंने एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट से बात करते हुए ये कहा कि अब हम ये नहीं कह सकते कि हमारी अमेरिका के साथ स्पेशल रिलेशनशिप है। और ये स्पेशल रिलेशनशिप अमेरिका की लगता है कि सिर्फ इसराइल के साथ है। ये चीजें इस नहज पे इसलिए पहुंची कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो ग्रीनलैंड के हवाले से मौकिफ अपनाया, जिस तरीके से उन्होंने तस्दीक की नेटो के ट्रुप्स की, तो हम्म। मुझे ये लगता है कि ये काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और अगली जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन आएगी उसका आधा टाइम इस चीज पे गुजर जाएगा कि वो अपने यूरोपीय एलाइज को राजी करने की कोशिश करती रहेगी। तो यूरोप और बर्तानिया का अमेरिका के साथ खड़ा ना होना, रशिया और चाइना का खुल के ईरान के साथ खड़ा होना यकीनन जो है काफी मानी खेज है। अच्छा, ये लास्टली इस सिचुएशन के ऊपर एक सवाल कि अमरीकी सदर ट्रंप बार बार ये ट्वीट कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं कि जी ईरान बार बार ये कह रहा है कि जी हमसे मुज़ाकरात कर लें और वो तबाही के दहाने पर हैं और चाहते हैं कि बातचीत करें और किसी एग्रीमेंट पे जाएं। आपके ख्याल में अमेरिका की मजबूरी तो आपने बताई कि मिड टर्म इलेक्शन भी आ रहे हैं, फिर उनका टेन्योर भी 60 दिन का ख़त्म हो रहा है, तो कैसे ये मुमकिन होगा? क्योंकि जो इनिशियल पॉइंट्स शेयर हुए हैं ईरान के पाकिस्तान के थ्रू अमेरिका से, वो तो रिजेक्ट हो गए। अब कहा जा रहा है कि कुछ नए ड्राफ्ट के ऊपर काम हो रहा है। आपको लगता है कि कोई कंसेंसस बिल्डअप हो सकेगा दोनों के बीच में? देखिए, कुछ ना कुछ हद तक तो चीजों के ऊपर कंसेंसस बिल्ड हुआ है। उस हम्म। दिन भी जब पाकिस्तान के अंदर 21 घंटे के मुज़ाकरात हुए, जो लोग सारी सूरत हाल से वाकिफ हैं वो ये बताते रहे कि काफी चीजों के ऊपर इतफाक हो गया। हाँ, कुछ मामलात ऐसे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि तीन या दो या तीन ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर ज्यादा
इख्तलाफ है इस वक्त तक। तो मुझे ये लगता है कि बहुत सारा ऐसा एरिया है कि जहां पे आपका इत्तेफाक हो सकता है, और फिर सम टाइम थोड़ा टाइम लगता है, इतनी जल्दी ये चीजें नहीं होती। माजी में जब आपको याद है कि जौहरी मुआहिदा हुआ था मगरिब का ईरान के साथ, तो उसमें 2-3 साल लग गए थे। तो इतनी आसानी से हर चीज हल नहीं हो जाती, लेकिन मुझे ये लगता है कि एक ब्रॉडर जो फ्रेमवर्क है उसके ऊपर ये एग्री कर लेंगे, और फिर आगे जो उसकी निटी ग्रिटी है, उसकी जो तफसीलात हैं, उसको हल करते हुए हो सकता है कि चंद महीने भी लग जाए।